जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है, ठीक ना। और कब निकालना है? जब दो बराबर मूल होंगे। तो आपको अगर आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि दो बराबर मूल के मतलब क्या होगा, इसलिए हम ये अभी तक रफ नहीं किए, ठीक ना। और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि देखिए यहाँ पर दो बराबर मूल के मतलब क्या होगा, डी बराबर 0, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि दो बराबर मूल, देखिए दो बराबर मूल होंगे तब हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स का के के मान, ठीक ना। तो बताइए अब यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि बराबर मूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। दो बराबर मूल का मतलब हो गया कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए अगर आप नहीं देखे हैं थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, बाकी अगर आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसको बोलते हैं विवेचक, ठीक ना। विवेचक का मतलब डी होता है, डी से इसको सूचित किया जाता है। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ठीक ना। अब देखिए डी का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। अब देखिए तीन कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सेकंड नंबर है कि दो बराबर मूल होते हैं, बराबर मूल का मतलब क्या हुआ कि डी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक ना। तीसरा क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, जिसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो उसको इसका मतलब क्या होगा कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है इसका मतलब निगेटिव में आएगा। अब बताइए अतः एक्स के मान आप बता चुके हैं द्विघाती सूत्र में, है कि नहीं। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक ना। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, देख लीजिए इसको अगर अच्छा से इसको डिटेल करना है तो आप लोग जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, लेक्चर 5 में। अब देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं। अब देखिए दो बराबर मूल का मतलब क्या हो, दो बराबर मूल होते हैं यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए, डी बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू कुछ और होना चाहिए क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर के की जगह बी रख दिया है, लेकिन के का मान नहीं बताया, ठीक ना। हमको इसको निकालना है। देखिए पहले क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है। ए बराबर कितना 2 है, बी बराबर कितना, बी की जगह पर कितना माइनस के है तो माइनस के हो गया, सी की जगह पर कितना 3 हो गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, उसके लिए क्या दे दिया है, उसके दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल का मतलब क्या हुआ, दो बराबर 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 मूल होंगे जब जब डी बराबर 0। क्या हो गया, डी बराबर 0। अब बताइए डी बराबर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 0। डी बराबर क्या होता है, देखिए ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिए, बराबर में 0 हो गया। बी के मान कितना दिया, बी के मान देखिए माइनस के है तो माइनस के होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया 4ac, ए कितना है जी 2, सी कितना है 3 बराबर में 0, माइनस के होल स्क्वायर तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया और के गुने के तो कितना हो गया के स्क्वायर। अब देखिए माइनस हो गया, 3 दूना के 6, 6 चौके 24 बराबर में 0। के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखिए ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 24 हो गया। अभी हमको के निकालना है, के निकालेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, अब इसको यहाँ पर होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए रूट में मतलब क्या हुआ, 2 से भाग देंगे तो 12 आ गया, 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, 2 से भाग देंगे 3 आ गया, 3 लगे 6, 6 12 24 हो गया, हो गया ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट में से निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं, 2 में से एगो निकाल लेंगे, ठीक ना। 2 का जोड़ा होगा नहीं होगा, 3 का होगा नहीं होगा, तो दोनों के हम छोड़ देंगे रूट में, ठीक ना। 3 दूना के 6 और 2 में से एगो निकाल दिए। अब बताइए जैसे रूट हटेगा तो इसके आगे क्या होगा, प्लस माइनस आ जाता है, क्या आता है, प्लस माइनस आता है, क्योंकि ये आपको वैल्यू प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ठीक ना। यहाँ पर के का मान कितना आ गया, के के मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2√6 आ गया आंसर, समझे, और कुछ नहीं है। ओके अब चलिए समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, तब तक आप यहाँ तक लिख लीजिए।
चलिए छापिए जल्दी। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए बता चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। बस यहाँ पर के का मान निकालना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। के का मान निकाल दिए। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के। और कोई भी देखिए इसके बताने के बाद अपना क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और आप बना के देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, अगर आप अच्छे से लेक्चर रेगुलर देखते आ रहे होंगे तब। अगर मान लीजिएगा लेक्चर नहीं देखिएगा और सोचिएगा बिना देखे हम क्वेश्चन बना लेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथ है, ठीक ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो। तो पहले के एक्स है, इसको अंदर ले जाएंगे, ठीक ना। तो कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स गुने एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स गुने टू, तो टू के एक्स हो गया ना। अब देख लीजिए प्लस में सिक्स हो गया बराबर जीरो हो गया। अब यहाँ पहले हम ए बी सी के बराबर निकालेंगे, तो ये बराबर कितना हो गया देख लीजिए, जहां पर ए है वहां पर के है कि नहीं, तो ये बराबर कितना हो गया, के हो गया। बी बराबर कितना हो गया, माइनस टू के हो गया, माइनस टू के हो गया। सी बराबर कितना, सिक्स। बी बराबर क्या, माइनस टू के, बी देखिए बी एक्स है, एक्स यहाँ एक्स यहाँ हो गया, तो बी की जगह पर क्या है, माइनस टू के है, ठीक ना, तो वही बात है। अब देखिए अब वो रहा है कि दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल्य होगा जब डी बराबर जीरो, और डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। बी का मान कितना दिया, माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस फोर ए का मान कितना है के, और सी का मान कितना है सिक्स बराबर में जीरो। दो दुना के चार, के होल स्क्वायर माइनस देखिए माइनस हो गया, छः चौके 24 के बराबर में जीरो, फोर के स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24 के हो जाएगा। अभी बताइए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको निकालना है किसका मान, देखिए के स्क्वायर का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एगो के से काट देंगे, यहाँ पर दो के था, यहाँ पे एगो के था, तो एगो के से एगो के काट देंगे तो बचेगा एगो के, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया फोर के, कितना बच गया फोर के, ठीक ना, बराबर में 24 हो गया। तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर गया 24 बटा 4, और 4 से काटिए 6 चौके 24, तो कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अतः के बराबर 6 आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है, ओके ना। तो इसलिए अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे ना तो बार बार बता रहे बाबू, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।